बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर 17वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे कि इन्होंने अपने ओहदे पर फाइज रहते हुए पाकिस्तान के लिए क्या किया या फिर यहूदियों के एजेंडे को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही आपको इनके असासाजात के बारे में भी मालूमात दी जाएगी। 17वें नंबर पर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर आते हैं। आर्मी चीफ बनने से पहले वो क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर तैनात थे। इन्होंने 17 जून 2019 से 6 अक्टूबर 2021 तक गुजरांवाला में कोर की कमांड की। आर्मी चीफ बनने से पहले ये डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और शमाली इलाका जात में कमांड फोर्स भी तैनात रहे। हमारे जराये के मुताबिक इनके कुल असाजात 30 से 50 लाख डॉलर्स के करीब हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान को बचाओ सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइम ज़ाया किए बगैर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो जल्द अज जल्द आप देख सकें। 16वें नंबर पर रिटायर्ड जनरल कमर जवेद बाजवा आते हैं जो 11 नवंबर 1960 को पैदा हुए। इन्होंने 29 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2022 तक पाकिस्तान आर्मी की कमान संभाली। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्स कोर रावलपिंडी और GOC फोर्स कमांड्स नॉर्थ गिलगित भी रह चुके हैं। इन पर अरबों रुपए के गैर कानूनी असासों का इल्जाम है। आर्मी चीफ रहते हुए 6 सालों में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर और बाहर 12.7 बिलियन रुपए से जायद के असासा जमा कर लिए। इसी के साथ ही इनके बहू पर भी इल्जाम आयद है क्योंकि इनके बेटे से शादी करने से ठीक 3 दिन पहले वो अरबों रुपए की मालिक बन गई। 15वें नंबर पर रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल रहेल शरीफ आते हैं जो 16 जून 1956 को पैदा हुए। इन्होंने 29 नवंबर 2013 से 29 नवंबर 2016 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की हैसियत से अपनी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने इस्लामी मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन का कमांडर एंड चीफ मुकर्रर किया गया जो मुस्लिम ममालिक के 41 मुल्की इत्तेहाद का सदर दफ्तर सऊदी अरब के शहर रियाज में है। जनरल रहेल शरीफ ने पाकिस्तान की मुकामी दफाई सनत को तरक्की देने में मदद की जिसके नतीजे में 1.5 साल के अरसे में पाकिस्तान के गैर मुल्की करेंसी के 1.14 बिलियन डॉलर्स से जायद की बचत हुई। इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार ऑपरेशन किए और पाकिस्तान के दुश्मनों का ख्वाब मिट्टी में मिला दिया। 14वें नंबर पर इशफाक परवेज कियानी आते हैं जो 20 अप्रैल 1952 को पैदा हुए। इन्होंने 29 नवंबर 2007 से 29 नवंबर 2013 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। इन्होंने 1971 की पाक भारत जंग में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा कियानी साहब DGISI और DGMO भी रह चुके हैं। 13वें नंबर पर जनरल परवेज मुशर्रफ आते हैं जो 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए और 5 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए। ये फौजी इक़्तिदार पर कब्जे के बाद पाकिस्तान के 10वें सदर बने। इन्होंने 1998 से 2001 तक चीफ ऑफ ज्वाइंट कमेटी और 1998 से 2007 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। इन्होंने 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में भी हिस्सा लिया। 12वें नंबर पर जनरल जहांगीर करामत आते हैं जो अपने दौर में JK के नाम से मशहूर थे। ये 20 फरवरी 1941 को पैदा हुए। ये 1996 से 1998 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 1997 से 1998 तक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रह चुके हैं। 11वें नंबर पर जनरल अब्दुल वहीद काकड़ आते हैं जो 23 मार्च 1937 को पैदा हुए। इनकी तकर्री साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आसिफ नवाज जंजोआ की वफात पर की। ये 12 जनवरी 1993 से 12 जनवरी 1996 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। इन्होंने 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में भी हिस्सा लिया। 10वें नंबर पर आसिफ नवाज जंजोआ आते हैं जो 3 जनवरी 1937 को पैदा हुए और 16 अगस्त 1993 को वफात पा गए। इन्होंने 1991 से 1993 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहने के साथ साथ 1965 और 1971 की पाक भारत जंग का हिस्सा भी रह चुके हैं। 9वें नंबर पर मिर्जा असलम बैग आते हैं जिन्हें MA बैग के नाम से जाना जाता है। ये 2 अगस्त 1931 को पैदा हुए। इन्होंने 16 अगस्त 1988 से 17 अगस्त 1991 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। ये 17 मार्च 1987 से 29 अगस्त 1988 तक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। इन्होंने 1965 और 1971 की पाक भारत जंग के साथ साथ 1984 में सियाचिन के तनाज़े में भी हिस्सा लिया। 8वें नंबर पर मोहम्मद ज़ियाउल हक आते हैं जो 12 अगस्त 1924 को पैदा हुए और 17 अगस्त 1988 को वफात पा गए। ये 17 मार्च 1976 से 1 अगस्त 1988 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। इन्होंने 24 जुलाई 1977
1970 سے 5 مارچ 1985 تک مارشل لا کی صورت میں حکومت کی۔ انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے ساتھ ساتھ روس افغان جنگ میں بھی حصہ لیا۔ 7ویں نمبر پر ٹکا خان آتے ہیں جو 10 فروری 1915 کو پیدا ہوئے اور 28 مارچ 2002 کو وفات پا گئے۔ یہ 1 مارچ 1972 سے 3 مارچ 1976 تک چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ کے ساتھ ساتھ 1971 کی بنگلہ دیش کی علیحدگی اور بلوچستان آپریشن 1973 میں بھی حصہ لیا۔ 6 نمبر پر گل حسن خان آتے ہیں جو 1921 میں پیدا ہوئے اور اکتوبر 1999 میں وفات پا گئے۔ انہوں نے 2 دسمبر 1971 سے 20 مارچ 1972 تک چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے 1947، 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی حصہ لیا۔ 5ویں نمبر پر جنرل یحییٰ خان آتے ہیں جو 4 فروری 1917 کو پیدا ہوئے اور 10 اگست 1980 کو وفات پا گئے۔ انہوں نے 1966 سے 1971 تک چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا۔ یہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک کو جنم دیا اور 3 لاکھ سے 30 لاکھ بنگالیوں کی موت کی وجہ بنے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی حصہ لیا۔ 4 نمبر پر محمد موسی خان آتے ہیں جو 20 اکتوبر 1908 کو پیدا ہوئے اور 12 مارچ 1991 کو وفات پا گئے۔ انہوں نے 1998 سے 1966 تک چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا۔ یہ بعد میں 1985 سے 1991 تک پاکستان مسلم لیگ کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 1947 کی پاک بھارت جنگ، 1961 کا افغان پاکستان تنازع اور 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی حصہ لیا۔ 3 نمبر پر ایوب خان آتے ہیں جو 14 مئی 1907 کو پیدا ہوئے اور 19 اپریل 1974 کو وفات پا گئے۔ یہ 26 جنوری 1991 سے 23 اکتوبر 1998 تک پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دوسرے صدر تھے۔ یہ 17 مارچ 1965 سے 23 اگست 1965 تک پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ 2 نمبر پر سر ڈوگلاس ڈیوڈ گریسی آتے ہیں جو 3 ستمبر 1894 کو پیدا ہوئے اور 5 جون 1964 کو وفات پا گئے۔ یہ برٹش انڈین آرمی کے سربراہ تھے جنہوں نے جنگ عظیم اول اور 2 میں بخوبی حصہ لیا۔ یہ 11 فروری 1948 سے 16 جنوری 1951 تک پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے۔ پہلے نمبر پر سر فرینک والٹر میسروی آتے ہیں جو 9 دسمبر 1893 کو پیدا ہوئے اور 2 فروری 1976 کو وفات پا گئے۔ یہ جنگ عظیم اول اور 2 میں برطانوی ہندوستانی فوج کے افسر تھے۔ انہوں نے 10 اگست 1947 سے 15 فروری 1948 تک پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاکستان کو بچاؤ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔